गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जो हैं कि इतिहास का चौथा पाठ शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। असल में हम लोगों ने इससे पहले जो धार्मिक सौंदर्य देखा और शुरुआत का जो पहला पाठ देखा था कि शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। अब हम भारत ना देखते हुए शिवाजी महाराज से कि शिवाजी महाराज के पूर्व का महाराष्ट्र कैसा था ये देखना है हम लोगों को। असल में 17वीं शताब्दी में प्रारंभ में महाराष्ट्र का जो ये विकास हुआ है, अधिकांश प्रदेश जो है अहमदनगर और निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह इनके हाथ में है। मुग़लों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था इस समय, और ये 17वीं शताब्दी में मुग़लों ने खानदेश में प्रवेश करने के बाद उनका उद्देश्य एक ही था कि दक्षिणी पर अपना सत्ता का विस्तार करना। कोंकण में तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्धी लोगों को अपनी बस्तियां बसाई थी, और इसी कालखंड में जो हम लोग 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, इसी में पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़ आदि विदेशी सत्ताओं का समुद्र प्रतिद्वंदी होना चालू हो गया था। इसी के साथ साथ अपने बाज़ार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची हुई थी। हर एक अपना अपना सत्ता स्थापित करना, बाज़ार काबिज करना चाहता था, और इसी में सत्ता में एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे सब। साथ ही साथ में जितना संभव हो सके उतना सब लोग अपना अपना अस्तित्व, वर्चस्व प्रस्थापित करना चाह रहे थे। इसमें पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में जो है अस्थिरता और असुरक्षता का निर्माण हो गया था, और इसी के कारण तोपों के कारण, टोपकर अर्थात टोपा वाला कहते हैं कि यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोपकर या अर्थात टोपा वाला बोलते हैं। शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी और बाजार हट, कारागिर आदि का सेतु कार्य करते थे। अब सेतु कार्य मतलब क्या? इनका समझने का स्वरूप है कि गांव, जो मौजा बोलते हैं, कस्बा और परंगना, एक भौगोलिक स्थानों पर परिचय होना आवश्यक है अपने को, कि जो शिवाजी महाराज से पूर्व में जो हम लोग कस्बा, परंगना, ये जो मौजा बोलते हैं, ये इनका हमें अध्ययन करना जरूरी है। कस्बे की मतलब परांगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं। परांगना का जो मुख्य स्थान है उसको क्या बोलते हैं? कस्बा बोलते हैं। और कस्बे को हमेशा छोटे स्थान वाले गांव को मौजा कहते हैं। कस्बे से भी छोटा उसको गांव बोलते हैं। और हम गांव से कस्बा, परांगना क्रमशः संक्षिप्त परिचय लेने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने क्या बोला कि सबसे बड़ा परांगना, परांगना के बाद कस्बा, कस्बा से गाँव मौजा। मतलब जैसे भी आजकल तहसील हो गया, तहसील के बाद पंचायत समिति हो गया और फिर गांव हो गया, है ना, ऐसा इसी हिसाब से। तो इससे सबसे पहले हम लोग अभी गांव की बात करते हैं, मौजा की बात करते हैं। असल में क्या है, अधिकांश लोग जो हैं कि लोग जो हैं इसी यहीं पे अधिकांश लोग गांव में ही रहते हैं, और गांव में रहने के कारण उनको जो भी सुख सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हैं वही गांव में ही सब मिलती थी लोगों को। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं अधिकांश लोग जो हैं गांव में ही रहते हैं। गांव को मौजा ही कहते हैं, और गांव के प्रमुख को पाटिल, मुखिया कहते हैं। एक मुखिया होता था, गांव का जो प्रमुख है वो मुखिया होता था। लोगों की अधिक भूमि उपज के लिए उपयोग में लाने के लिए उसने गांव के मुखिया अर्थात पाटिल का प्रयास काफ़ी करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है गांव की वो लोगों के पास रहे, और वो जो ज़मीन है वो किसान जो हैं वो कसता रहे। और जो भी गाँव में जो झगड़े होते थे उन झगड़े को, विवाद को शांति देने का काम, शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था। इसके साथ साथ उनके कार्य में कुलकर्णी रहता था जो सहायता करता था। कुलकर्णी के बाद जो है कि गांव में जो है पढ़ा लिखी का काम जो भी है कुलकर्णी पाटिल का करता था। विभिन्न काम करने वाले श्रमिक प्रजा जो है थी, और उसके साथ साथ व्यवसाय और संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे।
पाटिल का लड़का पाटिल होएगा, कुलकर्णी का लड़का कुलकर्णी का काम करेगा, मतलब वंश परंपरागत सब काम चलता था। और साथ ही साथ में श्रमिक जो हैं कि अपनी सेवा देकर उसके बदले किसान के अनाज का कुछ हिस्सा मिलता था। उस हिस्से को प्रजा बलूत कहते थे। बलूत मतलब एक गांव के जो गाँवगाड़ा है वो है उसमें कुंभार जो है मटका बनाएगा, चमार चमाई का काम करेगा, सिंपी का काम करेगा, किसान हल का करेगा। मतलब जो जाति पर ये थी बलूती, इस बलूती के हिसाब से पूरा सब गांव की जो जितनी भी ज़रूरत है गांव के गांव में ही पूरी होती हुई दिखाई देती थी। इसीलिए सबसे ज़रूरी था गांव मौजा, और उसी गांव में सबकी ज़रूरतें जो हैं अपने अपने स्तर पे पूरी हो जाती थी और इसी में सभी लोग खुशहाल थे। यही शिवाजी महाराज से पूर्व का जो है कि गांव की बात गांव है। अब इसके बाद जो है कि हम कस्बे के बारे में चर्चा करें तो मैंने बोला था कि गांव से बड़ा कस्बा होता है, बराबर है। हम लोग परगना और ये सब कार्य जो है बाद में देखेंगे, मगर अभी फ़िलहाल कस्बे के बारे में एक बड़े गांव को कस्बा कहते हैं जहां बाज़ार वगैरह भरता है, उसको सामान्यतः कस्बा परांगना का मुख्य स्थान होता था। और जैसे यहाँ पर अभी इंदापुर परांगना है, इंदापुर स्थान पर कस्बा, वाई परांगना मुख्य स्थान वाई, इंदापुर का परांगना, इंदापुर के बाद इंदापुर का कस्बा वाई परांगना का मुख्य स्थान हो कस्बा वाई। गांव के इसी तरह से कस्बे को मुख्य व्यवसाय खेती ही होती थी। बढ़ई, लोहार आदि कुशल श्रमिक कारागिर जो हैं कि काम करते थे। कस्बे में जुड़े बाजार हट, पेट हट जो बाजार हट बोलते हैं भी होते थे। सेठ महाजन बाजार के पेट में माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होती है, लेकिन गांव में बाजार पेट बसाने का काम सेठ महाजनों का होता था। इसके लिए ही उन्होंने सरकार द्वारा ज़मीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त थे और इसीलिए बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम ये महाजन करते थे वहाँ पर। मतलब गांव सब कुछ सुविधा नहीं मिलती थी वहाँ पे, मगर थोड़ा बहुत सुविधा तो दी ही जाती थी और उसके बदले वो उनको कुछ कमीशन, कुछ फ़ायदे होते थे, बाजार हाट होते हैं। और अगर हम लोग ये बात देखा जाए कि आपको पता होना चाहिए कि वीर माता जिजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण में एक पेट है, पेट हाट बसाई गई थी। उसे जीजापुर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीजापुर कहते हैं। और इस जीजापुर और यही जीजापुर जो है बाद में मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये भी औरंगाबाद में बसाई गई पेटें हैं। ये नए नए पेटे मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विठोजी इनके नामों पर बसाई गई थी। खेड़ से जुड़ा शिवापुर शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई पेट है। जो खेड़ जिले में शिवापुर है तो शिवाजी महाराज के नाम पे बसाई गई पेट है। इतनी जानकारी आपको तो होती है, मालूम है थोड़ा बहुत, मगर आपको ज़्यादा देने का अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने गाँव और कस्बा ये दो चीज़ें देखी है। परांगना जो कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मगर अभी जो फिलहाल क्या है कि इतना आपको पढ़ना है कि यही बात मैंने बोला कि 17वीं शताब्दी जो है, ये 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के जन्म से पहले कि मैंने बोला कि विदेशी सत्ताओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हुआ है। फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, अंग्रेज़ ये आ चुके हैं इसमें। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने काफ़ी मात्रा में इनमें होड़ मची हुई है कि सत्ता बाज़ार काबिज करने के लिए, क्योंकि जिसका उस बाज़ार पे कब्जा रहेगा उसकी सत्ता रहेगी। इस सत्ता के लालच में ये लोगों ने बाजार हाट का काम किया हुआ दिखाई दे रहा है और सुरक्षित प्रयास भी रखने की किया है। संपर्क कारण महाराष्ट्र की अस्थिरता और असुरक्षितता का निर्माण जो हुई है इसमें यूरोप के अलग अलग लोगों ने के कारण हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कि शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक इनके बीच में बाजार हाट और कारीगर यही कार्य चलता हुआ हमें दिखाई दे